हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एपीकल्चर के बारे में पढ़ा था। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले जाके वो देख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो है, आज का टॉपिक जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत ही एक जनरल नॉलेज कह सकते हैं कि बायोलॉजी में जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको जनरल नॉलेज मिलेगी। अकेले स्टूडेंट्स ही नहीं कि जो क्लासेस में है उनमें वही पढ़ेंगे, आम भी पर्सन जो है कोई भी इन वीडियो को सुनेगा तो उसको नॉलेज ही मिलेगी। सो ध्यान से इस वीडियो को सुनना और नोट्स भी बना लेना। ओके, सो टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिशरीज। फिशरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। फिशरीज, फिश के बारे में, मछलियों के बारे में हम आज बात करेंगे कि मछलियाँ कैसे मिलती हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं, कौन कौन सी मछलियाँ मिलती हैं, कैसे उनको रखा जाता है, क्या क्या उनसे जो है वो ऑब्टेन होता है, बेनिफिट क्या होता है, इन सभी चीज़ें के बारे में हम जो है आज नॉलेज लेंगे। सो फिशरीज जो है, फिशरीज को एक और नेम जो दिया जाता है जिसको बोलते हैं पिस्कीकल्चर। पिस्कीकल्चर क्यों बोलते हैं? पिस्कीकल्चर मतलब मछली विभाग जो केंद्र होता है, मछली पालना, फिशेज जो है उनको पालना, दैट इज द पिस्कीकल्चर। सो पिस्कीकल्चर के बारे में हम डिटेल में आज जो है बात करते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा लेकर रखा है प्रीवियसली। फिश आर द एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, एक्वा मतलब वाटर। सो जो पानी में रहते हैं। कोल्ड ब्लड का मतलब ऐसा नहीं कि ठंडा खून, ये नहीं। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि वो अपने ब्लड का जो टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर वो चेंज कर सकते हैं। मतलब फिशेस के अंदर जो है वो दीज आर दी कोल्ड ब्लडेड, मतलब फिशेस जो है वो अपनी बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर है ब्लड का, वो एक्सटर्नल जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके साथ जो है वो मैच कर लेती हैं, चेंज कर सकती हैं। ओके, एंड दे आर दी क्रेनिएट, दे आर क्रेनिएट वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट जिनमें जो है बोन्स जो होती हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। ओके, क्रेनिएट मतलब जिनमें स्कल होता है, स्कल। स्कल, जिसमें स्कल होता है, तो स्कल जो जिसमें प्रेजेंट होगा, दीज आर द क्रेनिएट वर्टिब्रेट्स। सो फिशेस जो है वो क्रेनिएट वर्टिब्रेट्स होती हैं जो कि कोल्ड ब्लड में होती है। कोल्ड मतलब कि वो एडजस्ट कर सकती हैं, कैन एडजस्ट बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर। ओके, सो वर्टिब्रेट्स जो कि फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। फिशेस जो है फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं जो कि क्रेनिएट वर्टिब्रेट्स होते हैं और कोल्ड ब्लड होते हैं, वाटर में रहती हैं, एक्वेटिक होती हैं। फिशेस जो है पिस्कीकल्चर, पिस्कीकल्चर के लिए ह्यूमन बीइंग जो है एक ऐसी इंडस्ट्री है ये, जिस इंडस्ट्री एक स्पेसिफिक चीज से कंसर्न करती है, जिसमें वो फिशेस को क्या करते हैं, कैचिंग करते हैं, कैचिंग करते हैं, फिशेस को पकड़ते हैं, उसके बाद क्या है उनकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब उनको पहले जो है उनको जो है लाइक लिविंग रखना, उनको उनके लिए उनको जो नेसेसिटीज है फिशेस के लिए जिंदा रहने के लिए, वो सभी जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना फिशेस को। ठीक है, वो सारी प्रोसेसेस आएंगी। जब प्रोसेसेस सभी कंप्लीट हो जाएंगी और अपने जो डेस्टिनेशन पे उनको ले जाएंगे, उनका साइज बढ़ जाएगा, जब जो भी मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद क्या किया जाएगा, सेलिंग, उनको बेच दिया जाएगा। ह्यूमन बीइंग्स उनको सेल कर देते हैं। क्यों सेल करते हैं? टू गेट, आपको पता ही है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए, फाइनेंशियली बेनिफिट्स लेने के लिए फिशेस को क्या करते हैं, सेल करते हैं। ओके, सो इसमें क्या है, कौन कौन सी, जैसे बात करते हैं कौन कौन सी जो फिशेस है नॉर्मली जिनको सेल किया जाता है, ह्यूमन बीइंग जो है किनका पिस्कीकल्चर करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे है शेलफिश। शेलफिश जो है इनमें कुछ कैटेगरीज आ गई, जैसे कि मोलस्का, शंख की तरह होता है मोलस्का। शंख तो आपको पता ही होगा, शंख की तरह उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है। सो वो मोलस्का होते हैं। मोलस्का जो है यूज किया जाता है फूड के लिए, दैट इज सी फूड। इनको फूड के तौर पे इनको खाया जाता है, ह्यूमन बीइंग्स इनको खाते हैं। ओके, सो मोलस्का जो इनमें यूज की थी, जैसे इनमें एग्जांपल आ गई ओएस्टर्स, इनमें एक एग्जांपल आ गई दैट इज दी ओएस्टर्स।
सो ओएस्टर जो है इनमें इनमें कैटेगरीज में वो आते हैं, मोलस्का की कैटेगरी में ओएस्टर्स वो आ रहे हैं, जो कि ओएस्टर्स होते हैं जो कहाँ पे मिलते हैं, मेराइन जो वाटर है, मेराइन वाटर में मिलते हैं। मेराइन वाटर जो होता है वो सॉल्टी वाटर होता है, नमक वाला वाटर। और क्रस्टेशियंस जो होते हैं ये भी एक सब ग्रुप है फिशेस का, जो कि वाटर एक लार्ज वाटर बॉडीज में जो फिशेस मिलती हैं उनका सब ग्रुप है, उनका एक कॉमन नेम जो है वो क्रस्टेनियंस जो है इनका नाम जो है वो रखा गया है, जिसमें कुछ जो एक जो बहुत ज्यादा फेमस इसमें आ जाती है, आप सभी को पता होगा, प्रॉन जो है वो क्रस्टेशियंस जो है इनमें आती हैं। सो ये आपने माइंड में रखना है। ये सभी जो कंप्लीट जो है पिस्कीकल्चर के बारे में कि पिस्कीकल्चर होता क्या है, ये हमने इंट्रोडक्शन ले ली है। अगर ये इंट्रोडक्शन ले ली तो हम नेक्स्ट जो है इसमें मूव करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि फिशेस जो है उनकी कौन कौन सी टाइप होती हैं। सो फिशेस की दो तरह की फिशेस जो है वो मिलती हैं, जो अलग अलग एरियाज में हमें देखने को मिलती हैं। जिसमें क्या है, पहली जो है फिशेस दो तरह की है, इनलैंड फिशेस, इनलैंड फिशेस और फिशरीज। सेकंड जो है मेराइन, मेराइन फिशरीज, इनलैंड फिशरीज एंड मेराइन फिशेस। ये दो फिशेस जो है वो हमें दो मिलती हैं फिशेस। इनके बारे में हम कंप्लीट नेक्स्ट हम बात करते हैं। पहले हम इनलैंड के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे, उसके बाद मेराइन के बारे में हम कंप्लीटली जो है वो बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आइलैंड फिशेस के बारे में ये नेम लिख दिया मैंने। आइलैंड फिशेस जो है उसका अदर नेम जो है वो फ्रेश वाटर जो है फिशेस होती है, फ्रेश वाटर फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस या फिर फिशरीज, दो नेम हम यूज कर सकते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस जिसको इनलैंड फिशेस हम बोल रहे हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी फ्रेश वाटर फिशेस एंड मेराइन वाटर। मेराइन वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, फ्रेश वाटर जो है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। फ्रेश वाटर में जैसे नदियां, नहरां, ये जो फ्रेश वाटर में आ जाती हैं, जो यहाँ पे इंडिया में वो मिलती है, देखने के लिए आम ही मिलती है। सो इसलिए इंडिया में ज्यादातर जो कंसंट्रेशन है, जो क्वांटिटी है, वो फ्रेश वाटर फिशेस की ही देखने को मिलती है हमें। ओके, सो फ्रेश वाटर फिशेस में है बात हम पिस्कीकल्चर की कर रहे हैं, फिश की जो मैनेजमेंट की, जिसमें हमने फिशेस की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उनकी जो है क्वांटिटी जो है वो बढ़ती रहे फिशेस की। तो उसमें फिश जो इनलैंड फिशेस है, इसमें वाटर की जो स्ट्रीम है वो दो तरह का वाटर जो है इनलैंड में मिलता है। एक तो है फ्रेश, एक है नेक्स्ट जो डिफरेंट है वो है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर जो है वो मिलता है। अब ये ब्रैकिश वाटर क्या है? फ्रेश वाटर तो मैंने आपको बता दिया। ब्रैकिश वाटर दैट इज दी समवट डिफरेंट टाइप ऑफ है, इसको आपको समझने की इसको कोशिश करनी है। सो ब्रैकिश में सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है अस्टेरिस। अस्टेरिस जो है, अस्टेरिस एक वाटर बॉडी है, कौन सी? जब दो रिवर्स जो है वो मर्ज करती हैं विद द सी, समुद्र के साथ। रिवर्स मर्ज विद सी, रिवर जो है वो मिल जाती है, मर्ज मतलब मिल जाना। दो रिवर्स है, यहाँ पे सी है, सी के साथ दो रिवर्स मर्ज करगी तो वो क्या बन गया? दैट इज दी अस्टेरिस, जो कि ब्रैकिश वाटर की कैटेगरी में आ रहा है। मतलब कि रिवर्स जो है, रिवर का वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश वाटर है। उसके बाद लेगून्स। लेगून भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ जो कैटेगरी है वाटर की, जो कि सी के साथ एसोसिएटेड होता है, संबंधित होता है। जैसे कि एक समुद्र है, समुद्र एक आइलैंड के साथ लग रहा है, वहां पे क्या होता है, कई बार लार्ज वाटर बॉडी से एक स्मॉल वाटर बॉडी सेपरेटेड होती है।
और वहां पे जो वाटर है वो अकम्युलेट हुआ रहता है लार्ज टाइम के लिए। सो दैट काइंड ऑफ वाटर इज कॉल्ड लेगून्स। वो लेगून्स होता है, लार्ज वाटर बॉडी से स्मॉल वाटर बॉडी जो है वो सेपरेटेड होती है। सो वो लेगून्स बना लेते हैं एक छोटे से आइलैंड पे समुद्रों में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैनग्रोव। मैनग्रोव जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई रिवर है, रिवर में उसके जो है वो बैंक ऑफ रिवर जो होते हैं वहां पे जो है बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। वाटर बॉडी के अंदर भी प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो इस तरह की जो वाटर बॉडी वाला, जो स्मॉल वाटर बॉडी वाला फ्लोइंग जो वाटर है, दैट काइंड ऑफ वाटर जो है उसको मैनग्रोव जो है वो वाटर बोलते हैं। ये सभी कैटेगरीज किसमें आ जाती है? ब्रैकिश वाटर में। इसको अपने माइंड में रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, ओके। सो मैनग्रोव वाटर जो है इसमें आ जाता है। इसमें क्या है, ये सभी जो है मिलके एस्टेरिस, लेगून्स, मैनग्रोव्स, ये सभी मिलके क्या बनाती है? ब्रैकिश टाइप ऑफ वाटर बनाती है। तो इसको अपने माइंड में रखना, दैट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। सो इस फ्रेश वाटर से जो फिशेज लार्जली इंडिया में मिलती हैं, इंडिया में फ्रेश वाटर से, जहां हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर से लार्ज क्वांटिटी में जो फिशेज मिलती हैं उनके नेम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि कैटला, कैटला नाम की फिशेज जो है वो इंडिया में फ्रेश वाटर से मिलती हैं। रोहू मिलती है, कलबैसू मिलती है। उसके बाद ये मेरेगेला भी मिलती है। ये सभी जो है वो फेमस फिशेज हैं जो कि एडिबल हैं, खाई जाती हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा, जो कि इंडिया में फ्रेश वाटर से मिलती हैं। सो कीप इन योर माइंड दीज ऑल द नेम्स, दीज आर द फेमस नेम्स जो कि फिशेज के हैं, जो इंडिया में एडिबल हैं, सबसे ज्यादा मिलती हैं, खाने के लिए बिकती हैं, ओके। सो दैट इज द इनलैंड फिशेज। इनलैंड फिशेज के बारे में बात करनी कि ये कैसे कैसे कौन से वाटर में मिलेंगे। अब ये ब्रीडिंग कैसे करेंगी, इनकी टाइप ऑफ ब्रीडिंग के बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट आर द काइंड ऑफ ब्रीडिंग दे कैन डू। तो मैं यहाँ पे इसको नोट करके आपको बताता हूँ। इनलैंड ब्रीडिंग जो है, इनलैंड ब्रीडिंग जो है इसमें कैटेगरीज है। सबसे पहले जो है इसमें नेचुरल ब्रीडिंग, सेकंड जो कैटेगरी है इसमें वो आएगी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, तीसरी आएगी कंपोजिट ब्रीडिंग। सो तीनों के बारे में हम बात करते हैं। तीनों का कंसेप्ट जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में आ सकते हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं। इनलैंड ब्रीडिंग में जो नेचुरल ब्रीडिंग है वो नेचुरल मेथड से होगी। नेचुरल मेथड से क्या होगा, जो ह्यूमंस हैं जो इनको रेयरिंग कर रहे हैं फिशेस को, वो क्या करेंगे, एक लार्ज वाटर बॉडी जो है वो बनाएंगे। लार्ज वाटर बॉडी में क्या होगा, रेन आएगी, नेचुरल तरीके से रेन आएगी। रेन का वाटर वहां पे एकमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। वहां पे फिशेस ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगी, उनके जो है एग्स वो ले कर देंगी। वो अपनी जो है अपनी जनरेशन जो है, अपने ऑफस्प्रिंग जो है उनको वो ऑफस्प्रिंग पैदा कर लेंगे फिशेस इनटू द लार्ज वाटर बॉडी, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो है वो तैयार करवाया जाता है। सो वहां पे एक आउटलेट भी बनाया होता है कि अगर हम कह सकते हैं कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अगर वाटर, रेन का वाटर जो है वो एकमुलेट हो जाए तो वो बाहर भी निकल सके। सो दैट काइंड ऑफ जो ब्रीडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल तरीके से रेन के साथ, रेन के वाटर में जो फिशेस जो है वो ब्रीडिंग कर रही हैं। रेन वाटर ये होती है नेचुरल टाइप की ब्रीडिंग। उसके बाद आती है इंड्यूस्ड में क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स इनको रेयरिंग कर रहे हैं, पाल रहे हैं, जो पिस्की कल्चर को चला रहे हैं, सो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने फिशेस की जनरेशन को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है उनकी क्वांटिटी को। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो स्पर्म एंड ओवा जो है फिशेस के, उनको मीट करवाना है। उनको मीट करवाने के लिए उनकी जितनी ज्यादा मीटिंग होगी, जितने ज्यादा स्पर्म, जितने ज्यादा ओवा बनेंगे, उतनी ज्यादा फिशेस और पैदा होंगी। सो उसके लिए क्या है, वो इंड्यूस्ड करवाते हैं हार्मोन्स इंड्यूस्ड, जैसे कि FSH-LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। उनके इंजेक्शन, उन हार्मोन के इंजेक्शन जो है, जो उन हार्मोन्स की जो टैबलेट है वो दी जाती है फिश को, जिसके कारण उनकी स्पर्म एंड ओवा की क्वांटिटी जो बढ़ जाती है, जिसके कारण इंड्यूस्ड जो है वो इंड्यूस किया गया हार्मोन, जिसके कारण उनकी जो है ऑफस्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा जो है वो पैदा हो सकेंगे। तो इस तरह से ब्रीडिंग करवाई जाती है। उसके बाद है कॉम्पोजाइट। कॉम्पोजाइट ब्रीडिंग में क्या है, एक पौंड है, पौंड का एक छोटा सा एरिया, जैसे एक रूम जैसा एरिया ले लें, वो उसमें वाटर स्टोर करके रख लिया जाता है, वो पौंड बन गया। सो वो पौंड में क्या होता है, कुछ खास तरह की फिशेस जो है थोड़ी सी छोड़ दी जाती हैं। उसके बाद उन्हीं फिशेस से उस सिलेक्टेड एरिया में बहुत सी फिशेस पैदा हो जाती हैं, बहुत सारी फिशेस जो पैदा हो जाती हैं। सो उनको प्रॉपर केयर और प्रॉपर जो है उनकी जो कह सकते हैं हम हाउसिंग जो है उनको प्रोवाइड की जाती है, केयर प्रोवाइड की जाती है, नरिशमेंट की जाती है। उनसे एक सिलेक्टेड एरिया में कुछ फिशेस छोड़ दी, उन फिशेस ने एग और स्पर्म नहीं करना है, उनकी जनरेशन में वो बढ़ जानी है। सो इस तरह की जो सिलेक्टेड एरिया में फिशेस की कैटेगरी को बढ़ाना, उसको बोलते हैं कॉम्पोजाइट, मतलब इकट्ठा हो जाना। इकट्ठा हो जाना, एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाना, जनरेशन बढ़ जानी। सो दैट काइंड ऑफ ब्रीडिंग जो है उसको बोलते हैं कॉम्पोजाइट ब्रीडिंग बोलते हैं उसको। सो इस टॉपिक को अपने माइंड में रखना। अब हम बात करते हैं मेराइन ब्रीडिंग के बारे में। मेराइन जो फिशेज है, मेराइन फिशेज वो तो अब हम बात करते हैं मेराइन फिशेज के बारे में। मेराइन फिशेज जो है उनमें मेराइन जो फिशेज है वो कहाँ मिलती हैं, साल्टी वाटर में। साल्टी वाटर में मिलती है, क्योंकि मेराइन जो वाटर है वो कहां पे होता है, ओशन में, यहां पर हम बोल सकते हैं सी। ओशन और सी का मतलब है समुद्र में ये मिलती है। ओशन वाटर में या सी वाटर में सॉल्टी वाटर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मेराइन वाटर। इसको अपने माइंड में रख लेना। सो मेराइन वाटर में जो फिशेज मिलती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो कौन सी फेमस जो है वो एडिबल फिशेज हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा खाई जाती हैं और वो सबसे ज्यादा मिलती हैं, उनके नेम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे जैसे कि हिल्सा नाम की फिश है, सार्डिनस, मैक्रेट एंड पॉम्फ्रेट्स। इनके नेम जो है वो ठीक तरह से आपको प्रोनाउंस करने हैं, वो आपको तभी याद रहेंगे। हिल्सा, सार्डिनस, मैक्रेट एंड पॉम्फ्रेट्स, ये सभी जो फिशेज हैं ये मेराइन फिशेज हैं। मेराइन फिशेज के नेम भी पूछ सकते हैं आपको, तो आपको इनके नेम जो है अपने माइंड में रखने हैं। इसके बाद क्या है, ये बोल रहे हैं कि जो हिल्सा है, हिल्सा फिश है विल माइग्रेट फ्रॉम सी। समुद्र में रहते हैं तो सी से माइग्रेट करेंगे टू रिवर फॉर ब्रीडिंग। ये ब्रीडिंग करने के लिए हिल्सा, आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंट पॉइंट है। तो हिल्सा नाम की फिश जो है जो मेराइन वाटर में मिलती है, ये जब इसने ब्रीडिंग करनी है तो वो अपनी जगह चेंज कर देगी, फ्रॉम समुद्र से रिवर की तरफ चली जाएगी ये, ठीक है। सो ये कंसेप्ट जो है इसका किसने ऑब्जर्व किया था, डॉक्टर होरा ने ये कंसेप्ट जो है इसको ऑब्जर्व किया था कि जो हिल्सा नाम की फिशेज है ये माइग्रेट करती हैं, जब उन्होंने ब्रीडिंग करनी होती है समुद्र से रिवर की तरफ ये चली जाती हैं। सो दैट वाज दी टू टाइप ऑफ वाटर फिशेज आर प्रेजेंट, जो कि ह्यूमन बीइंग जिनको कहते हैं कि ये पिस्कीकल्चर कर रहे हैं, जिनसे ह्यूमन बीइंग बेनिफिट देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स जो है उनको कौन कौन से बेनिफिट फिशेज से मिलते हैं। सो नेक्स्ट उसके बारे में बात करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिश। फिशेस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ह्यूमन बीइंग क्यों इनको देख रेख करते हैं, इनको पालते हैं, रेयरिंग करते हैं, इनकी फीडिंग करते हैं, इनको हाउसिंग भी प्रोवाइड करते हैं। सो उसके क्या पर्पज क्या है, उसके लिए एज फूड ह्यूमन बीइंग जो है इनको फिशेस को एज ए फूड यूज करते हैं। हमें पता है कि फिशेस खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि फिशेस से हमें क्या मिलता है,
विटामिन डी मिलता है, विटामिन ए मिलता है, और उसके साथ ही आयोडीन भी बहुत मिलता है। आयोडीन की इंपॉर्टेंस है, विटामिन ए की इंपॉर्टेंस है, विटामिन डी की बहुत इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। आयोडीन है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं ग्वाइटर। अगर आयोडीन की कमी हो डाइट में तो ग्वाइटर नाम की जो है वो डिजीज ह्यूमन बीइंग को हो जाती है, जिससे थायराइड की बोलते हैं थायराइड की प्रॉब्लम है। सो क्यों होती है वो? आयोडीन की डेफिशिएंसी से। अगर ह्यूमन बीइंग फिशेस जो है उनको कंज्यूम करते हैं तो आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, वो डेफिशिएंसी नहीं रहती, मतलब कि उनमें जो है आयोडीन की जो है डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोलिंग डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी फिशेस का एक रोल है कि फिशेस जो है जैसे मलेरिया हो गया और जैसे येलो फीवर हो गया, मलेरिया येलो फीवर, मलेरिया के येलो फीवर जो है इनसे राहत मिल सकती है फिशेस के कारण, क्योंकि फिशेस जो है वो मलेरिया के जो लार्वा है उनको खा जाएंगी। अगर लार्वा को खा जाती हैं तो जो है मलेरिया के जो मॉस्किटो हैं वो पैदा ही नहीं होंगे, तो उनके कारण फिर जो है मलेरिया वो स्प्रेड भी नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग को डिजीज ही नहीं होगी। दैट इज ए डेडफुल डिजीज, जिसके कारण जो है मौत भी हो सकती है ह्यूमन बीइंग की, जिसको हो जाए मलेरिया। सो ये डेडफुल डिजीज है, सो उससे राहत जो है वो भी मिल सकती है बिकॉज ऑफ दी फिशेस डिजीज को कंट्रोल करनी है। उसके बाद साइंटिफिक वैल्यू जो है उसके लिए भी यूज की जाती है। जूलॉजिकल पार्क जो है वहां पे इनको प्रिजर्व किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स जो है फिशेस पे होते हैं, डिजीज के बारे में पता किया जाता है, उनकी बॉडी में और क्या क्या वेरिएशन आ रही है उनके बारे में पता किया जाता है। सो उसके लिए इनको क्या है, साइंटिफिक वैल्यू के लिए भी फिशेस को यूज किया जाता है। उसके बाद एस्थेटिक वैल्यू का मतलब है एक अच्छा सा पॉइंट है कि ये जो है ये प्रिजर्व की जाती है फॉर देयर ब्यूटी। कुछ फिशेस जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती हैं, सो उनकी सुंदरता के कारण जो है उनको प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है, उनकी जनरेशन को बढ़ाया जाता है। जैसे ये मैंने कुछ नेम लिखे हैं, जैसे कि गोल्ड फिश हो गई। गोल्ड फिश जो है कैजिनस जो नाम की फिश है, गोल्ड फिश सुंदर होती है बहुत। और पेट्रोफाइलम जो है एंजल फिश बोलते हैं उसको, एंजल फिश, नाम ही एंजल रखा हुआ है। सो एंजल फिश, गोल्ड फिश, ये ब्यूटी जो है इनकी ब्यूटी बहुत होती है, बहुत ही ज्यादा सुंदर होती हैं। सो इनके लिए क्या है, एस्थेटिक वैल्यू के लिए भी फिशेस को इनको स्पेशली जो है इनकी जनरेशन को बढ़ाया जाता है, ह्यूमन बीइंग जो है उनको प्रिजर्व करती है। उसके बाद प्रोडक्ट्स, ह्यूमन जो फिशेस है, फिशेस से प्रोडक्ट बहुत मिलते हैं, जैसे कि लेदर मिलती है फिशेस से, फिशेस से वैक्स मिलती है, फिशेस को वैसे भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। सो बेनिफिट्स जो है वो बहुत मिलते हैं फिशेस से। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयमेंट, फिशेस से एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोग इनको बेचते हैं, आगे वो कुछ लोगों को काम देते हैं, अगर उनका जो है वो बिजनेस बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट जो है इसके कारण बहुत होती है लोगों की। सो ये दीज ऑल आर सम बेनिफिट्स फ्रॉम द फिशेस टू ह्यूमन बीइंग्स को बेनिफिट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू ह्यूमन बीइंग की वो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द पिस्किकल्चर, फिशेस को पालने से। सो दैट वाज द टुडे टॉपिक, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक में बहुत से मेन पॉइंट भी मैंने आपको बताए, अपने माइंड में रख लेना, उनको नोट भी कर लेना। मैंने इसीलिए लिखे हैं कि आप जो है डायरेक्टली उनको नोट कर सको। सो सभी वीडियो को एक दो बार रिपीटली देखोगे, वीडियो को शेयर भी करो, अदर जो स्टूडेंट है वो भी देखें, सभी देखें तो सभी को एक ये जनरल नॉलेज है सभी को मिलनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि बायोलॉजी जो है वो ओनली स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सभी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, सभी के लिए होनी चाहिए। सभी देखें। थैंक यू।